कि तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, कि तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं ऊंचाइयां आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं ऊंचाइयां आसमानों की। तो जय हिंद साथियों, देश के भावी फौजियों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद है कि आप सभी सकुशल होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, चाहे वो आर्मी जीडी हो, ट्रेडमैन हो, क्लर्क या स्टोर कीपर हो या टेक्निकल हो, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से आपकी तैयारी हो रही होगी। तो जैसा कि हमारी क्लासेस रेगुलरली हो रही है, हमने आपसे वादा किया है कि 17 अप्रैल तक हम रुकेंगे नहीं जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। डेली बेसिस पे आपको क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे, उसमें चाहे हम प्रैक्टिस पेपर करवाएं या टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन करवाएं। तो देखिए, प्रैक्टिस पेपर जो आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हुए थे वो सारे हम करा चुके हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है सारी क्लासेस की। आप अगर जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो जीडी का प्रैक्टिस पेपर देख सकते हैं क्लास जाके। इसके अलावा टेक्निकल हो गया, ट्रेडमैन हो गया, ट्रेडमैन में भी दोनों 8th पास और 10th पास हमने व्याख्या के साथ पूरे 50-50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस पेपर करवा दिया है। इसके अलावा स्टोर कीपर क्लर्क वाला भी हो चुका है। तो क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है और जो प्रैक्टिस पेपर्स की पीडीएफ है वो आपको या तो हमारा जो ऐप है हिराड ऑनलाइन ऐप, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, वहां पे मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल की लिंक भी हमने डाल रखी है, वहां पे भी जाके आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अब लेट मत कीजिए, क्योंकि अब अगर आप टाइम और ज्यादा निकालेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? एक तो में अभी ऑफर चला रखा है कि जैसे ही आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे 50 रुपए की ई बुक आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, जो आपके एग्जाम के लिए यूं मान लीजिए एक तरह से रामबाण है। अगर आप उस ई बुक को देखेंगे जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा नहीं, ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको अपने यहाँ पे ई बुक हम प्रोवाइड करा देंगे। उसको आपको देख के लगेगा कि हाँ सर, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, हमने क्वेश्चन बैंक अपलोड कर रखे हैं। और अगर आप बुक लेना चाहते हैं, गाइड या प्रैक्टिस पेपर, तो वो भी ई बुक के रूप में हमारे ऐप के ऊपर अपलोडेड है। जो हमारी मार्केट में बुक्स है वो सारी ई बुक के रूप में भी अपलोड है। इसके अलावा आप हमारे ऐप से क्या कर सकते हैं, शिपमेंट के थ्रू भी बुक को मंगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐप को डाउनलोड करने में आपको फायदा ही फायदा है, तो जल्दी से जल्दी जाके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि जनरल साइंस की हमारी क्लासेस रोज रात को 8 बजे आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए एक और चीज कर सकते हैं हम, कि जो जनरल नॉलेज है उसके कुछ टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही अच्छे टॉपिक है। तो उसी की आज ये पहली क्लास है जिसमें कि हम क्या करेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल डे जो इंपॉर्टेंट होते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, वो हम लेके आए इस क्लास के अंदर। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे कवर अप करा दूं जितने दिवस हैं जो महत्वपूर्ण है। ये नहीं कह रहा मैं कि मैं पूरे कराऊंगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं आर्मी में, उन सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कवर अप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 15 क्वेश्चन ही, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हर क्लास, क्योंकि टॉपिक में आपको पता है जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन आते हैं, तो हम भी इस क्लास को इतनी ही रखेंगे कि आप फटाफट देख ले और नोट डाउन कर ले कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। छोटी सी क्लास है, आपको ज्यादा आपका टाइम भी नहीं लेंगे। इसके अलावा जैसा मैंने जनरल साइंस में भी किया है कि जैसे ही हमारा टॉपिक खत्म होगा मैं आपको ऐप के ऊपर टेस्ट लूंगा आपका। ठीक है, 30 या 50 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट बना के। तो जैसे ही हमारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस का टॉपिक खत्म होगा तो इन क्वेश्चंस में से और इन दिवसों में से मैं आपके लिए 30 या 50 क्वेश्चन का जो आप बताओगे उसका एक प्रैक्टिस सेट तैयार करूंगा और वो ऐप के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो आप जाके वो दे सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ही नेक्स्ट क्लास जैसे ही अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएगा। अब तो ये कहने की भी जरूरत नहीं है। तो देखिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि आतंक विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। आतंक विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, 3 मई को, 30 मई को, 11 मई को या 21 मई को। तो देखिए इन क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है उनको मैंने ऐसे सेट किया है कि जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं आपको वो ही इंपॉर्टेंट नेशनल या इंटरनेशनल डे है। एक तो आंसर हो गया, बाकी 3 भी जो दे रखे हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, या तो नेशनल डे है या इंटरनेशनल डे है। यानी कि एक क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या करें, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन को कवर अप करें। देख लीजिए आप, 15 क्वेश्चन का मतलब है हम 60 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे एक क्लास से। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, तो जो आतंक विरोधी दिवस है वो 21 मई को मनाया जाता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए 3 मई को, तो 3 मई को अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी डे मनाया जाता है। 11 मई की अगर हम बात करें तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। इसके अलावा क्या मनाया जाता है, जनसंख्या स्थिरीकरण दिवस भी मनाया जाता है 11 मई को।
30 मई की हम बात करें तो 30 मई को मनाया जाता है पत्रकारिता दिवस। क्या मनाया जाता है? पत्रकारिता दिवस। और मई का जो दूसरा रविवार आता है उसको क्या मनाते हैं? मातृ दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है मातृ दिवस, तो मई का दूसरा रविवार। 21 मई को क्या मनाया जाता है? बलिदान दिवस। राजीव गांधी की पुण्यतिथि है, इसलिए क्या मनाया जाता है? बलिदान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एक आप चीज और ध्यान रखिए, पुण्यतिथि का मतलब है इस दिन उनका क्या हुआ था? देहांत हुआ था। ठीक है, और जयंती का मतलब है उस दिन क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है, तो इन चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जयंती का मतलब है जन्मदिन, और पुण्यतिथि का मतलब क्या होता है कि उस दिन उनका क्या हुआ था? स्वर्गवास हुआ था या देहांत हुआ था। ठीक है, तो ये तो पहला क्वेश्चन था जिसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मई को क्या मनाया जाता है? आतंक विरोधी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा क्योंकि स्कूल में टीचर्स डे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सारे बच्चे ही क्या बन के जाते हैं? टीचर्स बन के जाते हैं, अलग अलग टीचर बन के जाते हैं बच्चे। ठीक है, और कब मनाया जाता है? तो टीचर्स डे हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इस दिन क्या था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का क्या था? जन्म दिवस था। इस उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए 14 सितंबर, तो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। हम बात करें 16 सितंबर की, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस यानी कि वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है यानी कि विश्व पर्यटन दिवस। इसके अलावा शहीद भगत सिंह जयंती भी कब मनाई जाती है? 27 सितंबर को मनाई जाती है। 22 सितंबर को राष्ट्रीय गुलाब दिवस यानी कि नेशनल रोज डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे है सितंबर के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है ये भी, विश्व आवास दिवस 3 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को या 9 अक्टूबर को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3 अक्टूबर को, यानी कि हर साल 3 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व आवास दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें 4 अक्टूबर की, तो 4 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु कल्याण दिवस यानी कि विश्व पशु कल्याण दिवस। इसके अलावा राष्ट्रीय अखंडता दिवस भी 4 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट डे है, एक तो है क्या? विश्व पशु कल्याण दिवस, इसके अलावा राष्ट्रीय अखंडता दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर की हम बात करें तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेना के जितने भी दिवस है वो आपके लिए यूं मान लीजिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर की हम बात करें तो भारतीय प्रादेशिक सेना दिवस मनाया जाता है, और विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्रौढ़ दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व प्रौढ़ दिवस। इसके अलावा विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। अब हम बात करें 11 अक्टूबर की, तो 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल गर्ल्स डे, और जयप्रकाश नारायण जयंती। क्या? जयप्रकाश नारायण जयंती। तो मैंने ऑप्शंस के अलावा भी जो एक दो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं इसके अंदर डाल देता हूं कि आपको कंप्लीट पता चल जाए कि अक्टूबर के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट डे है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में यू मान लीजिए कि 5-5 क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को, 29 अगस्त को, 12 अगस्त को या 15 अगस्त को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जयंती थी। ठीक है, हॉकी के जादूगर आपको पता होगा मेजर ध्यानचंद, उनकी जयंती यानी कि जन्म दिवस के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, और कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें 6 अगस्त की, तो 6 अगस्त को क्या है? विश्व शांति दिवस है। क्या है? विश्व शांति दिवस। 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे, इंपॉर्टेंट है ये भी। इंटरनेशनल यूथ डे कब होता है? 12 अगस्त को। 15 अगस्त का आप सभी को पता होगा भारतीय स्वतंत्रता दिवस है, हमको आजादी मिली थी। 20 अगस्त की हम बात करें तो सद्भावना संकल्प दिवस है, राजीव गांधी जयंती है। तो देखिए हमने यहाँ पे कहा देखा था कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि कब थी? 21 मई को बलिदान दिवस मनाया जाता है, और इनकी जयंती कब है? 20 अगस्त को है, जब क्या मनाया जाता है? सद्भावना संकल्प दिवस मनाया जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे जयंती और पुण्यतिथि में। ठीक है, 30 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अखिल भारतीय लघु उद्योग दिवस। अखिल भारतीय लघु उद्योग दिवस। तो ये क्या है? अगस्त के क्या है? इंपॉर्टेंट डे है। ठीक है, तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 5 जून को, 21 जून को, 8 सितंबर को या 26 जून को। तो ये कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है हर साल, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें 5 जून की, तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा 26 जून को क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस। क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बाल दिवस कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को, 24 नवंबर को, 25 नवंबर को या 14 नवंबर को। तो ये भी आपको अच्छे से याद होगा क्योंकि स्कूल के अंदर शिक्षक दिवस और बाल दिवस ये दो ही हैं, यानी कि टीचर्स डे और चिल्ड्रंस डे जो कि धूमधाम से मनाए जाते थे। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 14 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है तो क्वेश्चन में ही दे दिया मैंने कि जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, क्योंकि इन्हें बच्चे बहुत प्यारे थे, चाचा नेहरू कह के इन्हें पुकारते थे, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, हर साल बाल दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो 14 नवंबर को एक इंपॉर्टेंट डे और है, वो है विश्व मधुमेह दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट है, विश्व मधुमेह दिवस जो कि 14 नवंबर बाल दिवस के दिन ही मनाया जाता है। इसके अलावा 19 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय नागरिक दिवस, क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय नागरिक दिवस और इंदिरा गांधी जयंती। इंदिरा गांधी जयंती कब मनाई जाती है, 19 नवंबर को। 24 नवंबर की हम बात करें तो राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस यानी कि एनसीसी डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस। ठीक है। 25 नवंबर इंपोर्टेंट है, 25 नवंबर में देखिए अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। विश्व मांसाहार रहित दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन डे भी कब मनाया जाता है, 25 नवंबर को ही मनाया जाता है। तो 25 नवंबर देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट डेट है ये। क्या, अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस, विश्व मांसाहार रहित दिवस, गुरु नानक जयंती और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा 14 नवंबर ऑप्शन 4। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि कौन सा दिन विश्व जल दिवस के रूप में बनाए जाते हैं, यानी कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, 8 मार्च को, 30 मार्च को, 4 मार्च को या 22 मार्च को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो 4 मार्च को क्या मनाया जाता है, 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डे मनाया जाता है 4 मार्च को। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ठीक है। 30 मार्च को क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और 12 मार्च को मनाया जाता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, केंद्रीय औद्योगिक बल सुरक्षा बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 मार्च को मनाया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो हो जाएगा ऑप्शन 4, 22 मार्च। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को, 26 जुलाई को, 28 जुलाई को या 29 जुलाई को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 जुलाई यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो देखिए 23 जुलाई एक इंपॉर्टेंट डेट है, उस दिन क्या मनाया जाता है, बाल गंगाधर तिलक जयंती मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, 23 जुलाई को मनाई जाती है, यानी कि इस दिन इनका क्या था, जयंती का मैंने आपको क्या बताया था, जन्म दिवस। ठीक है। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट 26 जुलाई, तो इस दिन क्या मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस। क्या मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, वन महोत्सव दिवस। और 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे। कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 28 जुलाई को। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डेट्स हैं जुलाई के। जो राइट आंसर हो गया वो क्या, ऑप्शन फर्स्ट 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को, 9 जनवरी को, 15 जनवरी को या 30 जनवरी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी को। इसके अलावा हम बात करें तो देखिए 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। और ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है। इसके अलावा 15 जनवरी को थल सेना दिवस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, थल सेना दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी आप सभी को पता है भारतीय गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा एक डेट और है इस दिन, क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। 30 जनवरी की अगर हम बात करें तो 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है। तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। और पुण्यतिथि कब है, 30 जनवरी को। तो इस दिन क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी 30 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस भी कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो ये जनवरी की क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो आप क्या कर लीजिए, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप इनको राइट डाउन कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं बोल रहा हूं कि क्लास को बीच में नहीं छोड़नी है, एंड तक जरूर देखना है। इस क्लास से ही आपके 40-50 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। मैं तो बोल रहा हूं कि
एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं हम, यानी कि 60 क्वेश्चन एक क्लास, इस अकेली क्लास से ही तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो स्किप नहीं करना है, और इसका आप क्या कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं, 4 फरवरी को, 1 फरवरी को, 28 फरवरी को, या 21 फरवरी को। तो आपको पता होना चाहिए कि कब मनाते हैं, 28 फरवरी को मनाते हैं। क्या मनाते हैं, नेशनल साइंस डे, यानी कि ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें 4 फरवरी की, उससे पहले 1 फरवरी, 1 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दिन मनाते हैं तटरक्षक दिवस, इसके अलावा डाक जीवन बीमा दिवस। दो इंपॉर्टेंट है 1 फरवरी को, तटरक्षक दिवस और डाक जीवन बीमा दिवस। 4 फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस, यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे। और 21 फरवरी को क्या मनाते हैं, विश्व मातृभाषा दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं, तो 21 फरवरी को मनाते हैं। तो हमारा जो 10th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला देखिए विजय दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, 16 दिसंबर को, 23 दिसंबर को, 4 दिसंबर को, या 1 दिसंबर को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विजय दिवस कब मनाया जाता है, 16 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, यानी कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व विकलांगता दिवस, क्या मनाया जाता है, विश्व विकलांगता दिवस। और 4 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, नौसेना दिवस मनाया जाता है। सेना के जितने भी दिवस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट है, तो आप उनको क्या कर लीजिए, टिक करके याद ही कर लीजिए, रट के घोल के पी जाइए। तो 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 23 दिसंबर की हम बात करें तो किसान दिवस मनाया जाता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि किसान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सर किसान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, मैं एक हिंट दे देता हूं कि जो किसान के मसीहा थे, जो नेता थे, उस दिन उनका क्या है, इस दिन जन्मदिन है। ठीक है, तो वो कौन से नेता थे, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा, विजय दिवस कब मनाया जाता है, 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, 11 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल गर्ल्स डे कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को, 24 जनवरी को, या 25 जनवरी को। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन थर्ड क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब हम बात करें नेक्स्ट की, तो देखिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंडियन टूरिज्म डे मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है 25 जनवरी। 16 अक्टूबर की हम बात करें तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, यानी कि नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, नेशनल गर्ल्स डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, 23 मार्च को, 7 अप्रैल को, या 18 अप्रैल को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, क्या हो जाएगा, 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। इसके अलावा हम बात करें 7 अप्रैल की, ठीक है, तो 7 अप्रैल को देखिए, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे। और महिला चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है, कब, 7 अप्रैल को। 18 अप्रैल की हम बात करें तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे। और आजाद हिंद फौज दिवस, क्या मनाया जाता है, आजाद हिंद फौज दिवस। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी थी। ठीक है, अगला है 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, यानी कि अर्थ डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 13 का, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड कम्युनिकेशन डे कब मनाया जाता है, 21 नवंबर, 14 दिसंबर, 17 मई, या 18 सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 17 मई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड कम्युनिकेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें 18 सितंबर की, तो 18 सितंबर को आतंकवाद विरोधी एकजुटता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है, आतंकवाद विरोधी एकजुटता दिवस। 21 नवंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व टेलीविजन दिवस, यानी कि वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया जाता है, 21 नवंबर को मनाया जाता है। और 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय, जो हमने पहले पढ़ा था वो क्या था, राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। ठीक है, और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को, यानी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को मनाया जाता है।
तो हमारे 14वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन थर्ड, 17 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड कम्युनिकेशन डे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिवस होगा तो कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है, 21 मार्च को, 15 मार्च को, 16 मार्च को या 26 नवंबर को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 मार्च, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो 15 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जाता है। 16 मार्च को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट है संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही नेक्स्ट क्लास अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब 17 अप्रैल तक हम रुकेंगे नहीं, डेली का आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे और क्लासेस भी ऐसी बिल्कुल एक्यूरेट, कोई फालतू के क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल आपके एग्जाम से रिलेटेड और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, क्वेश्चंस है, वो सारे हम आपको करा रहे हैं। इनके अलावा भी अगर आपको कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी तो मैंने आपको कहा है कि आप ऐप से हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, या और भी कोई आपकी प्रॉब्लम है तो हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए और जिंदगी में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।